तू तो सिर्फ कहता है कि मुझे जिहाद का सिवा सवाब मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है, अल्लाह ताला सलामत रखे। वीडियो तुसा देख तो की सी तो ये वीडियो मेरे को दोस्त दी थी यार तू इवें कर, ये मेहरबानी करते अपने चैनल पर अपलोड कर। तो मैं मना ही किया, मैं यार सारे तेरे दोस्त हैं ना व्यूअर सारे ये वीडियो बहु खाड़े दिन सारे मैं उनको मना किया तो आके ना यार ये वीडियो लाजिम पा, इंशाल्लाह तुम्हारी वीडियो मुकम्मल देख सन सारे जरे मुसलमान भाई हैं जरे ये वीडियो बहु खाड़े दिन। अल्लाह का बंदा देख गिदा करो, सारे चैनल दी ना हो बे दी चैनल की देख गिदा करो, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला कुछ सवाब दे सी, ठीक है। वो आके ना ये लाजम वीडियो पा, हूँ मैं वीडियो पाती है तुसा मुकम्मल वीडियो देखनी है, मुकम्मल वाच करनी है, होना शक रहने पर वीडियो शुरू। फरमाया कि तू जा, तुझे जिहाद करने की ज़रूरत नहीं है, कि तू घर के अंदर बैठ और घर में ही वालदा की खिदमत कर। फरमाया अंता हाजिउ व मोतमिरु व मुजाहिदुन फी सबीलिल्लाह। फरमाया कि तुझे हज का सवाब भी मिलेगा और तुझे जिहाद का सवाब भी मिल जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि वालदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके वालदैन ज़िंदा हैं और जिनके वालदैन फौत हो गए उन पर भी उनके वालदैन के हकूक़ हैं कि वो उनके मरने के बाद उनके लिए इसाले सवाब का सिलसिला जारी रखें, यानी दुआओं में हमेशा उनको याद रखें और ऐसे महाफिल का एहतिमाम करते रहें या मदारिस वग़ैरह में उनके इसाले सवाब के लिए सदका जारिया का एहतिमाम करते रहें कि उन्हें सवाब पहुंचता रहे, तो ये मरने के बाद भी तुम पर तुम्हारे वालिदैन का हक है। जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की दरबार गौहरबार के अंदर हदियतन दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद लायक सब ताज़ीम तकरीम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद नजमुल हसन शाह साहब और दीगर सादात उलमा हुफ़ाज़ अहले स्टेज अहले पिंडाल तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत साहब दी शाह साहब दी मोहब्बत है कि खसूसी उन्हें को बुलाया गया खिताब वास्ते, उन्हें साको दितन 10 मिनट ते हक तो वैसे सारा ना बनता है, चलो उन्हें आके मोहब्बत है इंशाअल्लाह वालदैन दे बारे उन्हें दी अजमत दे बारे कुछ न कुछ बयान करे। हजरत मोहतरम मुसलमान कितनी खुश नसीब हैं कि अभी बेटा अपनी माँ के पेट में होता है, बेटा हो या बेटी हो, तो हदीस पाक है कि शर्त क्या है, मोमना हो। अलमरअतु इज़ा हमलत काना लहा अजरु साइमुल काइमुल मुख्बितुल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह। फरमाया कि अपनी माँ की जो अज़मत है उसे पहचानो कि अल्लाह ने कितना तुम्हारे वालिदैन को मकाम व मर्तबा अता फरमाया है कि अभी बच्चा माँ के पेट में है, पैदा नहीं हुआ, और आप सब आखिर माँ के पेट में थे, बाद में पैदा हुए और बड़े हुए, तो आप सब पैदा हो के ही इस दुनिया पर आए हैं। तो जब तुम माँ के पेट में थे तो उस वक्त जो उन्हें तकलीफ पहुंची तो अल्लाह ने उस तकलीफ की वजह से जो उन्हें
तुम्हारी मां को इनाम अता फरमाया। फरमाया कि 9 महीने तक अल्लाह उस मोमना औरत को अज्र साइमुल काइमुल मुखबितुल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, फरमाया कि रोजेदार का सवाब भी अता फरमाता है, और फिर रोजा भी पैदर पे रोजा रखना, और फिर रात को क़ियाम करना दूसरा सवाब, और फिर तीसरा सवाब फरमाया कि फिर सुबह रोजे की हालत में जिहाद करना। तो फरमाया ये 9 महीने तक अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को कि जब तुम अपनी माँ के पेट में थे अल्लाह ये सवाब अता फरमा देता है। और फिर आज जिनके वालिदैन जिंदा हैं उन्हें वक्त है कि अभी मौका है कि वालिदैन की खिदमत कर लें, इनकी ताज़ीम, इनके खिदमत करो। इस पर हदीस पाक है कि एक सहाबी रसूल कमजोर जिस्म है, हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद का शौक रखता हूँ, मुझे जिहाद का शौक है, लेकिन जिस्म के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं लड़ूं अल्लाह के दुश्मनों से, इस्लाम के दुश्मनों से लड़ूं। लेकिन शौक़े शहादत है कि या तो लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं तो जिहाद का सवाब भी मिले, शहादत का सवाब भी मिले, या फिर लड़ते लड़ते दुश्मन को सफाए हस्ती से मिटा दूं तो जिहाद का सवाब मिले। लेकिन या रसूलल्लाह कोई ऐसी सूरत है कि मैं जिहाद का सवाब पा लूं? तो मेरे आका ने फरमाया कि क्या तेरे वालिदैन में से कोई जिंदा है? अर्ज की जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।